हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। 1.2 एक्सरसाइज जो अपने पास है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट अपने पास है ये ट्रू है या फॉल्स अपने पास है। ध्यान से देखना भाई, ये अपने पास है 1, ये अपने पास 2, ये अपने पास है 2, ये अपने पास 3 और ये अपने पास है। ध्यान से देखो भाई, ये जो साइन अपने पास है ये होता है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। और इसको कैंसिल करके इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ध्यान से देखो, 1 इसके पास, 1 इसके पास भी, 2 इसके पास, 2 इसके पास भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, फॉल्स अपने पास। समझ में आया भाई? एक और क्वेश्चन देखो इसका, ये अपने पास है यहाँ पे A, B, C, प्रॉपर सबसेट है C, B और A। ध्यान से देखना भाई एक बार, A इसके पास भी A, B इसके पास भी B, C इसके पास भी C। इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है किसका, इसका। तो आंसर क्या होगा अपने पास। यहां तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ए के सबसेट लिखने हैं, ए के सबसेट लिखने हैं। ध्यान से, मैंने आपको एक सबसेट का एक फॉर्मूला बताया था कि 2 की पावर n, n का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही है यहां तक? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट कहता है आपके पास n एलिमेंट्स है। n एलिमेंट्स अगर अपने पास है तो इसका मतलब 2 की पावर n होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन अपने पास है 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट अपने पास है तो 2 की पावर 1 होगा अपने पास। एक और क्वेश्चन अपने पास है 2 एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स अगर अपने पास है तो क्या आएगा अपने पास, 4 आएगा। 2 की पावर 2 कितना, 4 अपने पास। समझ में आया भाई? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट अपने पास दे रखे, इसमें कितने सबसेट बनेंगे, कितने अपने पास क्या बनेंगे, सबसेट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, करली ब्रैकेट कितने होंगे, एक ही होगा, इसका मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। ये भी आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होगा, एक ही अपने पास होगा। समझ में आया भाई सभी को? आगे देखो, इसके बाद अपने पास है 1, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1। हर क्वेश्चन देखो इसी का, अपने पास है 2 3 9, 2 3 9 का मतलब क्या होगा अपने पास, 2 की पावर 3 अपने पास। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ। सबसेट लिखने इसके, किसके लिखने, ध्यान से, 1/2, 1 और 5। तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, 1/2 होगा, 1 होगा, 5 होगा। समझ में आया? इसके बाद 1/2 और 1 होगा, इसके बाद अपने पास 1 और 5 होगा, इसके बाद अपने पास 1/2 और 5 होगा, इसके बाद अपने पास 1/2, 1 और 5 अपने पास होगा। यहां तक समझ में आया? ये अपने पास है 3 एलिमेंट्स इस सेट के पास, तो 2 की पावर 3 कितने होने चाहिए, टोटल 8 होने चाहिए। चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, क्या नहीं है, 5 अपने पास नहीं है। ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो a अपने पास है वो गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन कौन से इसमें से, सबसे पहले ऑड नंबर निकालो, इसमें से क्या आएंगे अपने पास, 1 3 5 7 9। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स। इसमें से इवन नंबर निकालो सबसे पहले, कौन कौन से इवन नंबर, 2 4 6 8 और 10। समझ में आया यहाँ तक? आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए,
इसका मतलब क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट या 5 से डिनोट कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, इफ देखना भाई, इफ ए इक्वल टू ए बी और सी, फाइंड द पावर सेट पी ए। पावर सेट लिखने इसमें, पावर सेट का मतलब ध्यान से देखना, सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, ए बी। ये जो ए बी अपने पास है ये पूरा एक एलिमेंट है और एक अपने पास सी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अपने पास आएगा ए बी, ध्यान से देखो, ठीक है। एक अपने पास है सी, ठीक है भाई, एक अपने पास है ए बी और ये सी, और एक अपने पास क्या आएगा इसमें 5 भी अपने पास आएगा। यहां तक समझ में आया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स लिखने हैं आपको, तो क्वेश्चन आपके पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू R -5 x और ये आपके पास है 5, ठीक है भाई। तो इसका मतलब समझो, सबसे पहले x बिलोंग करता है कैपिटल R से, कैपिटल R का मतलब सारे रियल नंबर। आगे कंडीशन कहती है कि x जो अपने पास होना चाहिए वो -5 से छोटा और 5 से भी छोटा। सही कह रहा हूं, ध्यान से देखो, x क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसको उठाओ, x होना चाहिए -5 से बड़ा और 5 से छोटा, ध्यान से, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अपने पास क्या होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होंगे, -1 होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, नहीं होगा कि -4 से 4 तक। कैसे लिख सकते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट -5 से लेकर 5। समझ में आया, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन देखो भाई, अपने पास है यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कल समझाया था। सेट बिल्डर फॉर्म लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी जाती है और विद कंडीशन लिखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है -5 और 0, ठीक है भाई, -5 और 0, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या होगी आपके पास, -5 भी होना चाहिए और 0 भी आपके पास होना चाहिए। तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से, और ये आपके पास -5 तक, और ये साइन उल्टू तक। समझ में आया, ठीक है भाई यहां तक। इसके बाद चेक कर लो ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है। इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं भाई। सबसे पहले अगर ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन, इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट की जो कंडीशन आपके पास होगी वो क्या होनी चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए, तो ये आपके पास होगा इस तरह से, ठीक है भाई। इसका मतलब इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं क्लोज ब्रैकेट के अंदर। क्लोज ब्रैकेट का मतलब अपने पास होगा यहाँ पे क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, कहां से, -5 लेस देन इक्वल टू x, और ये आपके पास 0। ये बात समझ में आई भाई, ठीक है। तो क्लोज का मतलब होता है ये दोनों भी इंक्लूड होंगे और इनके बीच में जितने नंबर है वो भी सारे आएंगे। ओपन ब्रैकेट कहती है इन दोनों को छोड़ के इसके बीच में जितने भी नंबर अपने पास होंगे वो सारे के सारे अपने पास होंगे। ये बात समझ में आई। एक बार एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे करवाते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू।